हेलो दोस्तों, मैं माला अपने गार्डन को सजाने के लिए कुछ मैं हैंगिंग पॉट खरीद करके लाई हूँ। सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक हमारी ट्रेनिंग चल रही है और इसलिए मैं ट्रेनिंग में ही इन दिनों बहुत बिजी हूँ, जिसके कारण मैं टाइम पे वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो देखिए, जब हमारा ट्रेनिंग का टाइम ख़त्म हो जाता है तो मेरे दिमाग में सिर्फ अपने टेरेस गार्डन के पौधे के बारे में ही ख्याल आता रहता है। और कभी मैं नर्सरी जा कर के अपने गार्डन के लिए पॉट खरीद करके लाती हूँ और कभी मैं देखिए पॉट खरीद करके लाई हूँ। प्लास्टिक का पॉट जहाँ मिलता है वहाँ मैं गई थी, हमारे ऑफिस से काफ़ी दूर था, लेकिन मैं गई अपने गार्डन के लिए पॉट खरीदने के लिए। और ये प्लास्टिक का पॉट मजबूत होता है दोस्तों। इससे पहले मैं जो पॉट खरीद करके लाई थी हैंगिंग वाला, उसका जो हैंग करने वाला था वो प्लास्टिक का था, तो वो बहुत जल्द टूट जाता है। 2 साल चलता है, उसके बाद उसका हैंग करने वाला ही टूट जाता है। लेकिन ये प्लास्टिक का जो पॉट है, इसमें हैंग करने वाला देखिए लोहा का जंजीर का बना हुआ है। पिछले साल भी मैं 5 पॉट इसी तरह के खरीद करके लाई जिसमें लोहे का जंजीर लगा हुआ था, तो उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला, इसलिए मैं इस पॉट को खरीद करके लाई हूँ। और इस पॉट में देखिए एक ही होल बना हुआ है, तो मैं इसमें एक और होल बनाऊंगी और 2 होल रहता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। इससे पानी जो भी एक्स्ट्रा जब मिट्टी में डालते हैं वो निकल जाता है बहुत आसानी से। तो मैं 2 होल बना ली हूँ इसमें। और होल को जब भी आप बनाते हैं तो उस पर टिकरी ज़रूर डालिए दोस्तों। टिकरी डालने से क्या होता है, जो इसमें मिट्टी आप तैयार करते हैं तो मिट्टी से ये होल कवर नहीं होता है, तो टिकरी हमेशा डालना चाहिए। और देखिए मैं सभी पे टिकरी डाल दी हूँ बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद हमारे गार्डन के बहुत सारे लीव हैं वो डेली जमा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे गार्डन में बहुत सारा प्लांट है। तो देखिए मैं जमा करके रखती हूँ और जब भी मैं किसी भी तरह के पॉट को रेडी करती हूँ तो नीचे में मैं अपने गार्डन का जो लीव है वो डाल देती हूँ। उसके बाद देखिए मैं बहुत ही हल्का मिट्टी बनाती हूँ, लकड़ी के भूसी में बनाती हूँ और बिल्कुल डीकम्पोस्ट किया हुआ लकड़ी का भूसी का ही यूज करना चाहिए, तो हमारे प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है दोस्तों। तो मैं बहुत हल्का मिट्टी इसमें तैयार की हूँ। हैंगिंग पॉट में हमेशा हल्का मिट्टी रखना चाहिए। हमारे यहाँ कोकोपीट नहीं मिलता है, मिलता भी है यदि कहीं तो बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत महंगा मिलता है, इसलिए मैं लकड़ी का भूसी का यूज करती हूँ और इसका रिजल्ट हमने बहुत अच्छा पाया है, इसलिए मैं लकड़ी का भूसी का ही यूज करती हूँ। सभी में मैं मिट्टी रेडी करती हूँ। उसके बाद अच्छी तरह से चारों तरफ से पॉट में पानी डालना है और पानी डालने के बाद देखिएगा मैं आपको दिखाती हूँ उठा करके, बहुत जल्द इसका जो मिट्टी है वो पानी को ऑब्जर्व कर लिया और एक्स्ट्रा जो भी था वो निकल गया। जब भी पॉट में मिट्टी रेडी करते हैं तो 1-2 दिन उसको पानी सेट करने के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद जब आप प्लांट लगाते हैं तो प्लांट बहुत अच्छे से लग जाता है। और हमारे पॉट का मिट्टी देखिए बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। मैं ऑफिस से आई और अपने गार्डन में चली आएगी। शाम के समय में यदि प्लांट लगाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से प्लांट लग जाता है। तो मैं नर्सरी से प्लांट ला करके खरीद करके रख ली थी पहले ही। और इस प्लांट का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है दोस्तों, क्योंकि हमारे गार्डन में ये प्लांट पहली बार ऐड हो रहा है। हमारे नर्सरी में ही ये प्लांट मुझे पहली बार मिला, तो मैं इसे लाई हूँ और देखिए रैपर से निकाल रही हूँ। इसका मिट्टी अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा ये भारी हो जाएगा हैंगिंग पॉट के लिए, इसलिए आधा से ज़्यादा देखिए इसका मिट्टी मैं निकाल दी हूँ। इसको मैं बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगी। और देखिए इसको जब मिट्टी में इसे लगाऊंगी तो देखिए मिट्टी को होल बना ली हूँ मैं। और मिट्टी में होल बनाने के बाद मैं इसमें हल्दी पानी डाल दूँगी। और इस तरह से यदि आप हल्दी पानी डालते हैं या साफ फंगिसाइड डालते हैं या आप शहद डालते हैं या एलोवेरा भी आप डाल सकते हैं, एलोवेरा का जूस, तो आप इस तरह से यूज करेंगे तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से लग जाएंगे। तो देखिए मैं हल्दी डाल दी हूँ बोतल में और पानी डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और मिट्टी में मैं डाल दूँगी, क्योंकि इसमें जो मैं इस पर डालूँगी तो फिर हमारा प्लांट डिस्टर्ब होने का मुझे डर लगता है, क्योंकि मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा लूज हो चुका है। तो देखिए मिट्टी में जो पॉट में रेडी की हूँ उसमें मैं हल्दी पानी डाल दी हूँ, प्लांट को बीच में डाल दी हूँ और थोड़ा सा ऊपर से मिट्टी को प्लांट से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। लेकिन प्लांट के जो लीव हैं, जो फूल हैं, उसे आपको मिट्टी से नहीं ढकना है। जो भी उसको लीव है वो मिट्टी से ऊपर रहना चाहिए, तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से लगेंगे। सिर्फ रूट को ही ग्रोथ करना है, इसके लीव और इसके फूल को नहीं। इसलिए जब भी आप कोई प्लांट लगाते हैं तो इतना तो ज़रूर ख्याल कीजिए कि आप रूट पर
जो बहुत ज़्यादा उसको मिट्टी नहीं डालिए और अच्छी तरह से हल्के हाथ से उसे प्रेशर से चारों तरफ की मिट्टी को आप प्रेशर से दबाइए, और लेकिन रूट के पास बहुत ज़्यादा आप कस के नहीं दबाइए। और इस तरह से आप प्लांट लगाएंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से लग जाता है। तो देखिए मैं इस साइड का मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से पुश कर दी हूँ, और जहाँ पे जो मैं प्लांट लगी हूँ वहाँ पे मैं कस के मिट्टी में प्रेशर नहीं दी हूँ, सिर्फ जो इसके लीव हैं उसे ऊपर रख दी हूँ, और फूल को भी अच्छी तरह से इसमें मैं ऊपर हटा करके रख रही हूँ। और इस तरह से आप लगा दें। उसके बाद इसमें हल्दी पानी डाल दीजिए या साफ फंगीसाइड डाल दीजिए, और इस तरह से यदि आप लगाते हैं तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से लग जाता है। तो हमने तो प्लांट लगा लिया। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी हमारे पॉट है उसमें मैं कौन से प्लांट लगाती हूँ और किस तरह से इसे हैंग करूँगी बहुत जल्द शेयर करूँगी। बहुत दिनों से गार्डनिंग करती हूँ और बहुत बार मैं मिट्टी चेंज की हूँ, और हैंगिंग पॉट के लिए इस तरह का मिट्टी बहुत ही अच्छा रहता है, और इस तरह से प्लांट लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से प्लांट लग जाता है दोस्तों। तो एक कमेंट और एक आपके लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारी बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ती है, और बहुत ज़्यादा मुझे शेयर करने की वीडियो इच्छा होती रहती है। तो इस तरह से आप प्लांट लगाएं। फिर मिलूँगी, बाय बाय।